तो कहा यह अब जा रहा है कि इजराइल के पास यूएस का स्मार्ट बम है। दरअसल ये बहुत ही शक्तिशाली बम है जिसका जिक्र अब यहां पर किया जा रहा है। और क्या इजराइल इस स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर रहा है? इजराइल के पास इस बम का होने का मतलब है कि आखिर कितनी तबाही यहां पर मचा सकता है। गाजा के हॉस्पिटल में दरअसल स्मार्ट बम से हमले का शक जो है वो जाहिर किया गया था। इजराइल पर स्मार्ट बम इस्तेमाल करने के आरोप जो है वो लग रहे हैं। अमेरिकी बोइंग कंपनी ने इजराइल को दरअसल ये बम दिया, ये कहा जा रहा है 1000 छोटे स्मार्ट बम्स की डिलीवरी दरअसल इस कंपनी की तरफ से इजराइल को की गई है। और इजराइल के पास खुद के बनाए हुए भी स्पाइस बम हैं जो कि खुद में स्मार्ट माने जाते हैं। स्मार्ट बम की कैटेगरी में ये स्पाइस बम भी आते हैं जो बेहद ही खतरनाक यहां पर माने जाते हैं। और वहीं लगातार जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच ये जंग बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है और खतरनाक होती हुई नजर आ रही है और इस तबाही के निशान पूरे गाजा में देखे जा सकते हैं। इजराइल अमेरिका साथ बिछी जंग के बिसात। चीन रूस की यारी, विश्व युद्ध 3 की तैयारी। महाशक्तियों की भिड़ंत, क्या भीषण होगी जंग? ये दुनिया के सबसे विध्वंसक अमेरिकी युद्धपोत हैं जो इस वक्त भूमध्य सागर में इजराइल के दुश्मनों से सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। जंग के पहले दिन से ही अमेरिका ने यह साफ कर दिया था कि हमास के खिलाफ इस युद्ध में वो इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। यूएसएस जेराल्ड और आइजनहावर की तैनाती के बाद हमास के समर्थन में खड़े होने वाले दूसरे देशों को भी पेंटागन ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। वो हालात का फायदा उठाने के बारे में बिल्कुल ना सोचे। जंग के बीच तेल अवीव का दौरा कर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बता दिया कि संकट की इस घड़ी में वो इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इजराइल के समर्थन के बाद ज्यादातर अरब देशों में अमेरिका का विरोध शुरू हो चुका है। उनके आपसी संबंधों में भी दरार दिखाई दे रही है। तो वहीं रूस और चीन इस बदलते समीकरणों का फायदा उठाने की कोशिशों में नजर आ रहे हैं। रूस और चाइना ने इजराइल से संयम बरतने और युद्ध विराम की अपील तो की, लेकिन हमला करने वाले आतंकी संगठन हमास के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। इजराइल हमास युद्ध पर रूस और चाइना एक साथ नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। रूस और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही सहज नहीं रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद तो दोनों में दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका में भी तनाव है। ऐसे में हमास और इजराइल के जंग के बहाने दोनों देश अमेरिका को जवाब देने की कोशिशों में जुटे हैं। हमास के आतंकियों ने जिस बर्बरता के साथ इजराइल में हमला करके कत्लेआम मचाया, उससे इजराइल का क्रोध अब 7वें आसमान पर है। नेतन्याहू की सेना ने जहां हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, वहीं अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। इन सब के बीच चीन ने कहा है कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए रूस के साथ काम करने के लिए तैयार है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद चीन ने कहा है कि इस मामले पर उसका रुख रूस के समान ही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब इजराइल हमास की लड़ाई में महाशक्तियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इजराइल का दौरा कर अपना समर्थन जताया है। उधर दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। महाशक्तियों की बढ़ती दिलचस्पी और उनके बीच टकराव से दुनिया पर विश्व युद्ध 3 का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़े बड़े देश भी अब इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। सवाल यही कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या